रेडी? 12th क्लास। डेट क्या है आज? 22 अक्टूबर सन 2021। जी हाँ, देखिए 12th क्लास हम जो हमारी सेकंड यानी कि सप्लीमेंट्री बुक, मतलब मेन बुक तो वो है, दिस इज सेकंड बुक यानी कि छोटी बुक अर्थात सप्लीमेंट्री बुक, आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो पहला लेसन है द थर्ड लेवल, थर्ड का मतलब तीसरा या तीसरी, और LELVEL। एक तो ध्यान रखना, इसको लेवल नहीं बोलते, कई लोग इसको लेवल करके बोलते हैं। लेवल तो मतलब इसका हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। अंग्रेजी में जिसका सही प्रोनाउंसिएशन, जो इसका सही उच्चारण है वो है लेवल, द थर्ड लेवल, तो तीसरा स्तर, यह लेसन है। लेकिन इस लेसन से पहले मैं आपको और बहुत सारी बातें समझाना चाहूँगा, क्योंकि यह लेसन कई टीचर्स भी कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ हार्ड टू गेट, समझने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसी एक काल्पनिक कहानी है जो बच्चों के इसका सिर पूंछ पकड़ में नहीं आता, समझ आता ही नहीं है। तो सारे बच्चे इधर ध्यान दें। मैं आपको वैसे इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले और बहुत सारी बातें बताऊंगा जिससे कि आपके समझ आ जाएगा। होता क्या है, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि अगर कोई इंसान किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पूरा मन लगा दे, अपना पूरा का पूरा मन लगा दे, उसी व्यक्ति वस्तु के इंसान को सपने आने लगते हैं और वही व्यक्ति वस्तु इंसान को दिखाई देने लगता है। और जब वो कहता है कि मुझे वो व्यक्ति या वो वस्तु दिखाई देती है, तो लोग कहते हैं हमें तो नहीं दिखाई देती, तो उसका मजाक बनाते हैं, कहते हैं आप पागल हो। सच्चाई में ये है कि उनको दिखाई देती है वो व्यक्ति वस्तु। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उसमें डूब गया, उसने अपना मन उसमें इतना लगा दिया कि वो अब उसको दिखाई देती है। उदाहरण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो यही है, कई बार आप फिल्मों में भी ये चीज़ें देखते हैं, विशेषकर प्रेमियों के बारे में। हाँ बिल्कुल सच है, इसमें मजाक की बात नहीं है। प्रेमी जो हैं मूवीज़ में दिखाया जाता है, और मूवीज़ तो आज बनी है, पहले हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरहाद, जितने भी हुए हैं सब में उन्होंने यही कहा कि उनका जो भी प्रेमी है, रांझा है या मजनू है या हीर है, वो उन्हें दिखाई दे रहा है हर जगह। तो लोगों ने कहा तुम पागल हो गए। अच्छा वो क्यों दिखे? अब इसके अलावा और हटकर बात करो आप, आजकल मूवीज़ में भी यही दिखाते हैं। कई बार कहते हैं कि मुझे वो व्यक्ति वो दिखाई दिया, वो कहते हैं हमें तो दिखाई नहीं दिया, वो कहते हैं अभी मैंने देखा उसको। क्या ये सच्चाई है कि झूठ है? ये सच्चाई है। आइए और उदाहरणों पर बात करते हैं। कई बार कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, अपने किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाती है, घर के सदस्य की मौत हो जाती है, कई लोग उस गम को लगा के बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, और फिर वो उस गम में, उस व्यक्ति की याद में इतना डूब जाते हैं कि फिर वह व्यक्ति उनको सपने में आने लगता है, रातों को सपने में भी आता है, उसको दिखाई भी देता है कि मुझे वहाँ दिखा, वहाँ दिखा। कहते हैं भूत है, मतलब पहले तो वो, अब वो भूत बन गया लोगों के लिए, जिसको भूत दिखाई देता है। कोई कहते हैं उसकी गति सही नहीं हुई, वो गंगा जी नहीं गया, हरिद्वार नहीं गया, वो यहीं रह गया। तो वो क्या एक्चुअली मेन कारण ये है कि भूत है या नहीं वो अलग विषय है, लेकिन अत्यधिक लगन भी कोई वस्तु, व्यक्ति आपके सामने प्रेजेंट करती है। उदाहरण के लिए जैसे कई लोग आप देखेंगे कि, जैसे मैं निंदा तो नहीं करता, जैसे काली माँ हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो काली माँ का बहुत ध्यान लगा लेती हैं, तो उनके ऊपर काली माता की छाया आ जाती है। कई बार आप देखेंगे कि कई ऐसी माताएं भी बनी हुई हैं, उन पर किसी माता की छाया आ जाती है। कईयों पर कई तरह के बाबे आते हैं जिनको सियाणे बोलते हैं, और अब कई जनता वहाँ पर अपना हिसाब करवाने के लिए जाती है। तो वो क्या है, जब उसको बार बार उसके बारे में वो सोचते हैं और फिर वो वैसे ही मतलब उस माहौल में वो रंग जाते हैं और उनको दिखाई देती हैं ये सारी चीज़ें।
तो ये बहुत सही बात है, ये गलत बात नहीं है। वैसे आप अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा लें कि मुझे IAS बनना है, या मुझे RAS बनना है, या मुझे लॉयर बनना है, या मुझे मेरिट में आना है, तो आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। तो ये है एक फैक्ट है, दिस इज ए फैक्ट। और इस चीज़ को दिखाया गया है, सर के आने से पहले मैं इस बात को पूरा कर दूं, तो यही चीज़ लेसन में आएगी। इस चीज़ को दिखाया गया है, करीब 8-10 साल पहले एक मूवी आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ सर, बहुत अच्छी वो मूवी थी, और वाकई में इन बातों को सच करके उसमें दिखाया गया। उसमें जो मुन्ना भाई है, जो किरदार है संजय दत्त, वह एक मतलब गलत आदमी होता है, विलेन या गुंडा आदमी होता है, लेकिन वह महात्मा गांधी को इतना पढ़ता है, क्योंकि उससे पहले कभी उसने महात्मा गांधी को पढ़ा ही नहीं था। तो वह लाइब्रेरी में जाता है और महात्मा गांधी की शिक्षाओं को इतना पढ़ता है, उसकी किताब को इतना पढ़ता है। मतलब महात्मा गांधी, पहली बार जब उसको महात्मा गांधी के बारे में पता चला, क्योंकि पहले तो वो गुंडागर्दी में था, उससे कोई ध्यान ही नहीं था भी कोई गांधी भी था, लेकिन जब उसको पढ़ा और महात्मा गांधी की सच्ची बातें जब उसने पढ़ी, इतनी पढ़ी कि जैसे वो बाहर जाता है तो उसे महात्मा गांधी दिखाई देता है। यू मस्ट हैव सीन दिस मूवी। आप सबने ये मूवी देखी भी होगी, इस पर विचार करना, बहुत अच्छी फिलोसफिकल मूवी है। और महात्मा गांधी उसे दिखाई देता है, वो कहता है मुझे दिखाई दे रहा है, सर्किट कहता है मुझे तो नहीं दे रहा, लेकिन वो डर के मारे कहता है मेरे को भी दे रहा है दिखाई। वो एक उसमें कॉमेडी भी है। अब वो कहता है कि महात्मा गांधी ये कह रहा है कि आप अगर उसने गलत किया तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। वो महात्मा गांधी दिखकर उसको नहीं कहता, वो क्या है, जो उसने उसकी शिक्षाएं पढ़ी थी ना, वो शिक्षाओं का एक घेरा बन गया उसके चारों ओर, और उसे लगता है कि मुझे महात्मा गांधी कह रहा है। बाद में फिर वो जब ज़्यादा वो लास्ट में बहस हुई और साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने मुन्ना भाई से कई सवाल पूछे, वो उसका मेरे को दिखता है, लोगों ने कहा नहीं दिखता है। बाद में फिर कुछ ऐसे सवाल पूछे जो महात्मा गांधी ने मुन्ना भाई ने पढ़े ही नहीं थे किताब में, जो पढ़े ही नहीं थे तो उसके बारे में उसको पता ही नहीं, वही तो पता था जो पढ़ा था। उनका जवाब ही उसने गलत दे दिया, जवाब आया ही नहीं। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह एक बीमारी है, इसको कोई महात्मा गांधी दिखाई नहीं देता। अब आप उसे बीमारी कहें, आप उसे जुनून कहें, आप उसे लगन कहें, आप उसे पागलपन कहें, आप उसे प्रेम कहें, वट एवर यू से, लेकिन ऐसा होता है जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु के प्रति बहुत ज़्यादा तन मन लगा देते हैं तो हमें दिखाई देता है। तो ये फैक्ट है। अब इस लेसन की बात करेंगे, इसमें ऐसा ही है। द थर्ड लेवल, उसमें जो लेखक है, लेखक क्या एक व्यक्ति है, चार्ली नाम है उसका, जो 31 वर्ष का है, 30-31 साल का है, जो अमेरिका में रहता है। ही लिव्स इन अमेरिका। और आज की जो दुनिया है बहुत ख़राब, मतलब एक तरह से भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। कहीं लड़ाइयाँ, कहीं एटम बम, कहीं हथियार, हाई पैसा, मतलब आपको पीस यानी कि शांति आपको कहीं प्राप्त नहीं होती। हर आदमी भाग दौड़ कर रहा है, ये हो जाए वो हो जाए, मतलब नेचर से दूर है, प्रकृति से दूर है। तो वह इस दुनिया में डर महसूस करता है। चार्ली कौन डर महसूस करता है? चार्ली। अब चार्ली जब डर महसूस करता है तो वह पुरानी दुनिया के बारे में सोचने लग जाता है कि आज से 100 साल पहले कैसी दुनिया थी। जो वो किताबों में पढ़ता है तो वो उसके ये सोचते कि 100 साल पहले अच्छी दुनिया थी, 100 साल पहले अच्छी दुनिया थी, और अच्छी दुनिया थी मतलब लड़ाई झगड़ा कम करती थी, हालांकि पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे। तो वो क्या है, जब उसके बारे में ज़्यादा सोचता है तो वो उस पुरानी दुनिया में पहुंच जाता है। एक बार वो स्टेशन पर जा रहा होता है और घर जल्दी पहुंचने के लिए वह तीसरे तल पर पहुंच जाता है। मतलब अब जब एक नया ही तल, उसे मतलब नई दुनिया में पहुंच गया वो, इस दुनिया से हट के। और वहाँ जब पहुँचा तो उसे नई पुराने 100 साल पहले की चीज़ें दिखाई देती हैं। वो हम लेसन में बात करेंगे 100 साल पहले की क्या क्या। 1894 के युग में पहुँच जाता है, वही दुनिया, वैसे ही लोग, पुराने टाइप के फैशन। और वो जब वहाँ से बाहर निकलता है और वो कहता है कि मैं तीसरी दुनिया में गया था, तो लोग कहते हैं तू पागल है, तीसरी दुनिया है ही नहीं। वो दोबारा जाता है, वहाँ सर्च करता है तो वो मिलती नहीं है। तो वो एक बार वहाँ चला गया, क्या लेखक वहाँ सचमुच गया था? नहीं, ये क्या था, जस्ट उसकी कल्पना थी। उस कल्पना के जरिए उसे लगा कि मैं वहाँ से होकर आ गया हूँ।
तो बहुत अच्छा लेसन है। कईयों को तो समझ ही नहीं आता, लेकिन अपने समझ आएगा। तो कई बार आप एक चीज़ और मैं बताऊंगा, मैंने कई ऐसे लोगों को, अपने रिश्तेदारों को देखा है जो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन, जैसे आप प्रेयर में लगाते हो। हम तो प्रेयर में चलो वैसे ही ध्यान लगाते हैं, कई लोग रोज़ शाम को 2 घंटे बैठ जाते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, राम का, वाहेगुरु का, किसी का भी ध्यान लगा के, और मैं दुनिया से दूर हूँ, मैं कट गया, मैं सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो कई लोगों ने मुझे बताया कि मुझे गुरु नानक जी दिखाई दिए, कईयों ने कहा मुझे राम दिखाई दिया, मतलब जिसका भी ध्यान लगाया। और वो हमसे कहता था, हमारे एक ताऊ जी थे, वो कहता था कि जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो मैं स्वर्ग में पहुँच जाता हूँ। जैसे वो गीता के ज्ञान में वो विराट रूप कृष्ण ने दिखाया था, वो कहता था मुझे इतनी बड़ी सुंदर दुनिया दिखाई दी, स्वर्ग दिखाई दिया, गुरु नानक दिखाई दिया, भगवान राम दिखाई दिया, ये दिया वो दिया। तो लोग कहते थे पागल है, 2 घंटे बैठा रहता है, एकदम बैठ जाना मगन होके, कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, समाधि लगा के, पागल हुआ पड़ा, ये तो पागल है, झूठ कहता है। लेकिन मैं मानता हूँ वो झूठ नहीं कहता, वो सच कहता था। जब उसकी लगन उसमें लग गई तो वाकई में उसको कोई ना कोई एहसास, अनुभूति होती थी, उसको दर्शन होते थे उस अच्छे संसार के। अब तो खैर वो जीवित नहीं है वो व्यक्ति। तो आई मीन टू से दैट ये चीज़ें हैं, और इसी का एक लेसन है हमारा, द थर्ड लेवल, तीसरी मंजिल या तीसरी सतह है, जिसमें चार्ली उस जगह पर चला जाता है, कल्पना एक दुनिया के डर की वजह से। आई ऑल्सो थिंक लाइक दिस, मेरे को भी ये दुनिया बहुत वो लग रही है, सच बता रहा हूँ, आई मीन इट, आई एम नॉट किडिंग। मेरे को भी इस दुनिया से सच ऐसे भाग दौड़ हो हल्ला, हाय हाय, तेरी तेरी मेरी मेरी, पता नहीं कैसे कैसे महान लोग कोरोना में चले गए। मैं मिस कर रहा हूँ अपने गुरु को, मेरे गुरु की जो डेथ हुई है, मैं हैरान हूँ, मैं सोच नहीं सकता था कि वो मर जाएंगे। लेकिन मैंने तो उनको फ़ोन किया था उस दिन, मेरी भांजी आई हुई थी, मैंने उनको फ़ोन किया, एक बार किया उन्होंने उठाया नहीं, दूसरी बार किया, जब जाके उन्होंने उठाया, उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा सर कहाँ हैं, मैंने पूछना है कि अलवर में IAS की सबसे बढ़िया कोचिंग कहाँ है। बोले सर को तो हो गए 4 महीने हो गए, वो तो एक्सपायर हो गए। ओह माय गुडनेस। उस पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है, आप सुन लेना। थैंक यू सो मच, सर आ चुके हैं, तो अपन लेसन को अगले पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।